हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए 4 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, संख्याओं 51, 52 इसी तरह से 100 तक कह रहा है में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ 51 से लेकर के 100 तक आया। तो इस 100 का देखिए, वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है 10। अब 10 से नीचे अभाज्य संख्या लीजिए, तो 10 से नीचे अभाज्य संख्या 7 आ जाएगा, 5, 3, 2। इन सभी अभाज्य संख्याओं से पहले सबसे छोटी निकालना, तो 51 को भाग दीजिए इस 2 से, तो 51 नहीं विभाज्य है 2 से। 3 से भाग दीजिए, तो 3 से 51 क्या है, विभाज्य है। तो ये तो अभाज्य संख्या होगा नहीं, अगर विभाज्य हो गया तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब 52 देखिए, 2 से ये कट रहा है तो 52 भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। 53 देखिए, 2 से भाग लगाने पर ये 53 नहीं कटेगा। 3 से लगाने पर देख लीजिए, 3 से भाग दे करके इसमें शेष बचेगा, तो ये 5 से भाग देंगे 53 में, तो इसमें भी शेष बचेगा। 7 से भी भाग देंगे तो इसमें भी शेष बचेगा। तो यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसमें 53 आ गया, तो 53 रखिए। अब इधर 100 वाला से पकड़िए, यानी ऊपर से पकड़िए। 100 देखिए, 100 जो है 2 से विभाज्य है तो 100 होगा नहीं। 99 देखिए, 99 3 से विभाज्य है तो ये होगा नहीं। 98 देखिए 2 से विभाज्य होगा तो ये होगा नहीं। 97 इसमें पकड़िए, ये 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। तो इसमें 97, इसमें सबसे बड़ी 97 जो है अभाज्य संख्या, इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ करके कितना आएगा 150। यही आपका आंसर होगा, ये बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको पूरे को भाग देना है 8 से। यहाँ पर देखिए 9 का पावर 6 है पहले, और 8 से भाग देना, इस एक को बाद में जोड़ेंगे। अगर यहाँ पर 9 का पावर मान लेते हैं, यहाँ पर 6 के जगह कुछ और रहता है, यहाँ पर मान लेते हैं 7436, तो ये तो बड़ा संख्या हो जाएगा, यानी 7436 बार गुना करना होगा आपस में, तब जा कर के 8 से भाग देंगे, तब जो शेषफल निकलेगा वही शेषफल होगा। तो ये बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। वैसे में तो हमें सबसे छोटा तरीका निकालना है, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस 8 से इस 9 को पहले भाग दीजिए, इस पावर को छोड़ दीजिए, क्या है, तो 8 से भाग देने पर शेषफल जो इसमें आएगा यह 1 आएगा। अब इस 1 का पावर देखिए 6 आया, भाग देना है 8 से। अब देखिए इस 8 से 1 क्या है, छोटा है, मतलब शेषफल आ गया। अब 1 का पावर यहाँ पर कुछ भी रहे तो यहाँ पर 1 ही होगा। 1 का पावर कुछ भी रहे, क्यों? क्योंकि 1 को हम कई बार आपस में गुना करते हैं, तो क्या होता है, 1 ही आता है। यहाँ पर रिमाइंडर इसका 1 आएगा। अब फिर जोड़ इसमें 1 है, तो इस 1 को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। यानी इसका रिमाइंडर जो शेषफल आएगा कितना आएगा, 2 आएगा। ये तो हो गया प्लस में आया, तब अगर माइनस में आता तब कैसे होता, यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए, 15 का पावर यहाँ पर कुछ ले लेते हैं, मान लेते हैं 24 है, ठीक, और भाग देना है 8 से। अब देखिए, अगर माइनस में आ रहा है, यहाँ पर 8 से भाग देंगे, ऐसे समझिए 15 से भाग देना है, तो हम अपने सुविधा अनुसार माइनस में 1 या प्लस में 1 लाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 मरतबे लगाएंगे तो 16, तो यहाँ पर -1 शेषफल बच गया। अब -1 शेषफल यहाँ पर बच गया 8 से भाग देने पर, इसका पावर क्या है, 24 है। अगर n यानी पावर जो है सम हो, क्या हो, सम हो, ठीक, तो रिमाइंडर 1 ही आ जाएगा, ठीक। अगर पावर जो n है, ये n मान लेते हैं, अगर पावर सम हो तो ये प्लस में 1 आएगा, यानी इसका रिमाइंडर
एक ही आया। ठीक, अगर यहाँ पर विषम होता, यहाँ पर क्या होता, अगर विषम होता, ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पर 24 के जगह पर 25 आता मान लेते, तो ये क्या है, n बराबर क्या है, विषम है। क्या है, विषम है। अब ध्यान से समझिए, अगर विषम हो तो देखिए -1 गुने -1 गुने -1, 3 बार, मात्र 3 बार लेते हैं। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ और फिर प्लस इंटू माइनस, तो -1 आया। तो इसका रिमाइंडर -1 ही आएगा। लेकिन रिमाइंडर कभी भी माइनस में यानी ऋणात्मक नहीं होता है, उसे धनात्मक बनाना पड़ता है। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए नीचे वाले में से, ठीक है, हर में से इसको मैं 1 निकाल लेंगे, यानी ऐसे करेंगे 8 - 1 बट्टा में 8 बराबर कितना, 7/8। अब देखिए इससे छोटा आ गया, तो इसका रिमाइंडर कितना, 7 आ गया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर x + 1/x बराबर k है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, ऐसे में हम क्या करेंगे कि k का पावर 3, अगर यहाँ पर प्लस है, ऐसे याद रखिए, ±3k याद रखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, अगर x + 1/x, ठीक, बराबर k, अगर ये प्लस में है तो इसका उलट के चिन्ह लिखना है, माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस में है तो इसको पलट करके प्लस कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए प्लस में है तो क्या हो जाएगा, k³ - 3k, यही आपका आंसर होगा। ये आया कैसे, ध्यान से समझिए, ये भी ध्यान से देखिए, ये आया कैसे। देखिए यहाँ पर x + 1/x बराबर k है, हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो देखिए ये हो गया a³ मतलब a³ हो गया, मतलब x³ + b³ तो 1/x³ प्लस 3ab तो 3 × x × b मतलब 1/x इंटू a + b, तो x + 1/x होगा कि नहीं। ठीक, बराबर इधर k³ हो जाएगा। अब देखिए ये x और ये x कट जाएगा, और ये इसका मान जो है, इसका मान कितना है, k है, तो इसके जगह पर k रख देंगे। तो अब देखिए ये जो है ये सिर्फ बचेगा, ये बचेगा, यानी x³ + 1/x, और यहाँ पर इसके जगह पर हम k रख दिए हैं। तो देखिए 3k हो गया, और ये प्लस में है तो ये बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर k³ - 3k हो गया, यही आपका आंसर होगा। तो इसलिए आपको बोले हैं कि ये याद रखिए, k³ ± 3k, क्या याद रखना है, k³ ± 3k। अब यहाँ पर k के जगह पर मान लेते हैं 6 रहता तो क्या आता, देखिए ये आपका आंसर जो होगा, ये इसमें ये b नंबर होगा। ठीक, देखिए अगर यहाँ पर k के जगह 6 रहता तो क्या होता, देखिए k के जगह 6 रहता तो यहाँ पर 6 का क्यूब करते। अब इधर देखिए ये प्लस में है, प्लस में है तो माइनस, ठीक, -3 × 6 करेंगे, k के जगह पर 6 लेंगे। अब देखिए 6 का क्यूब मतलब 216 और -18 कर देंगे, इसे हल कीजिए तो कितना आ जाएगा, 198। ठीक, अगर यहाँ पर माइनस रहता, x - 1/x बराबर मान लीजिए 6, ठीक, तो यहाँ पर ये बोलता है कि x³ - 1/x³, ये इसका मान निकाल लीजिए, तो ये भी आसानी से निकालेंगे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
यदि 3 का पावर x माइनस 2 प्लस 3 का पावर x बराबर 7290 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझें। अगर यहाँ पर हम 3 का पावर x माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, ठीक। यानी ऐसे समझिए यहाँ पर कि 3 का पावर 0 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर 3 का पावर 2, 3 का पावर x माइनस 2 निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 2 इसके जगह पर आ जाएगा बराबर 7290 को ऐसे तोड़ दीजिए, 729 गुने 10 कर देते हैं। अब इससे हम जानते हैं कि यह जो होता है 9 गुने 9 गुने 9 होता है, 9 गुने 9 गुने 9। तो देखिए 9 जो है 3 जो है इसमें ऐसे बना है 3 गुने 3, तो देखिए 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 6 हो गया और गुने 10 ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए 3 का पावर x माइनस 2 इंटू, अब देखिए हम जानते हैं कि n का पावर 0 होता है तो वह 1 आता है। यहाँ पर 3 का पावर 0 तो ये 1 हो जाएगा, अब प्लस 3 का पावर 2 मतलब 9 बराबर 3 का पावर 6 गुने 10, ठीक। अब देखिए 3 का पावर x माइनस 2 गुने ये जो है 9 1 10 हो जाएगा बराबर 3 का पावर 6 गुने 10। देखिए 10 गुणात्मक इधर भी है और 10 इधर भी गुना के रूप में, तो 10 और 10 कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए तीन का पावर x माइनस 2 बराबर 3 का पावर 6 है। अब देखिए बेस जो है, बेस ये बेस है, दोनों का बेस क्या है, समान है। अगर बेस समान रहता है तो घात भी क्या होता है, समान होता है। यहाँ पर हम x माइनस 2 बराबर 6 लिख सकते हैं, ठीक। तो x बराबर देखिए 6 और ये माइनस में 2 है तो इधर आएगा तो प्लस में 2 आ जाएगा, तो 6 और 2 8 आ गया, यानी x का मान कितना 8। यही आपका आंसर होगा, ये ए नंबर। ऐसी ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।